सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सभी दोस्त मेरे अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक है हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट का ही अगला टॉपिक, एनसीईआरटी बुक क्लास 8 का एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.2 की। अब देखो, इसको समझना, इसमें एक टॉपिक है कि use of exponents to express small number in standard form। ठीक है, अब देखो हेडिंग डाला है मैंने, यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखो इसका यूज क्या है। सपोज करो कि जो बड़े बड़े डिस्टेंस होते हैं, बड़े बड़े नंबर होते हैं, सपोज कि अर्थ से सन की दूरी कितनी है। ठीक है, तो ये मतलब क्या, बहुत ज्यादा दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर सपोज कि उसको मैं लिखने लगूं तो बहुत सारे जीरो की जरूरत पड़ेगी मुझे। ठीक, तो अब मैं इतना लंबा अगर लिखूंगा तो फिर क्या होगा, टाइम मेरा ज्यादा जाएगा, हर चीज ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसको एक शॉर्ट फॉर्म में बनाया जाता है। मतलब कि जो चीज बड़ी रूप में बड़ा दिखाई दे रहा है वो यूजुअल फॉर्म में, और उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ कि बड़े नंबर को छोटे में एक्सप्रेस कर देना। ठीक है, ये कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्वेश्चन किस तरीके का होगा, उसको कैसे बनाएंगे, ये चीज अब मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। चलो, सबसे पहले हम एक्सरसाइज 12 आज हम सिर्फ वो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट। क्वेश्चन है 0. ये है क्वेश्चन। ठीक है, 0.00000000000085। अब इसको तुम क्या बोलोगे, ये कौन से फॉर्म में है? तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा यूजुअल फॉर्म में है। ठीक है, यूजुअल फॉर्म में, और इसको हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, जो क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, ये क्वेश्चन यूजुअल फॉर्म में दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ध्यान से समझो कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो, सबसे पहला काम, जो यूजुअल फॉर्म में क्वेश्चन होगा, सबसे पहला स्टेप हम क्या लेंगे कि जितने भी संख्या के बाद पॉइंट, मतलब जितने भी संख्या के पहले पॉइंट है, पहले हमें पॉइंट को हटाना होगा। अब इसके लिए पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सपोज करो कि तुम्हारे पास 2.5 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है 2.5 और यहां से मुझे पॉइंट को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, अब ध्यान समझना। जितने नंबर के पहले से हम पॉइंट हटाते हैं, जितने नंबर का मतलब कि नंबर हम काउंट करेंगे कि कितने नंबर के पहले पॉइंट लगा हुआ है। तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि एक नंबर के पहले पॉइंट है। ठीक है, तो जितने नंबर के पहले से हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे हम उतने 10 रखेंगे, मतलब उतने 0 रखेंगे, क्योंकि 10 में क्या 0 होता है, 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं, 1 में 0 ले लेंगे। ठीक है, अब सपोज करो कि यहां से मैंने पॉइंट हटाया तो यहां पे एक 0 ले लिया। ठीक है,
अब खाली जीरो की वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें 10 लेके चलना पड़ता है, ठीक, क्योंकि 10 हमें एक ही जीरो देता है। तो जितने संख्या से पहले हम पॉइंट हटाते हैं उतने जीरो हम नीचे लगाते हैं। ये चीज अभी अपने माइंड में इंस्टॉल कर लो कि जितने नंबर के पहले से हम पॉइंट यानी कि डेसिमल हटाएंगे उतने जीरो हम नीचे लगाएंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में हम उतने जीरो का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहां पे देख रहे हैं कितने संख्या के पहले पॉइंट है, पहले काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 संख्या के पहले पॉइंट है। मतलब कि मैं यहां से जैसे ही 13 संख्या के पहले से जैसे ही मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे क्या लगाऊंगा, अब समझो। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम यूजुअल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं। तो ध्यान दो, मैंने क्या किया कि 13 डिजिट के पहले से पॉइंट हटाया, यानी कि 13 संख्या के पहले से हमने डेसिमल को हटाया। तो नीचे मैं कितने जीरो लगाऊंगा, 13 जीरो लगाऊंगा। मतलब कि अब देखो ये, अब जब ये पॉइंट हट जाएगा तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। पॉइंट हटने के बाद जब तक पॉइंट है तब तक इस जीरो की वैल्यू है, लेकिन जैसे ही पॉइंट हट जाएगा तो ये क्या 0.0000085 बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि अब सिर्फ 85 की वैल्यू होगी, जीरो की वैल्यू खत्म हो गई। तो अब हमने लिख दिया यहां पे 85, ठीक है, अपॉन लगाया। कितने नंबर के पहले से मैंने पॉइंट हटाया था, 13 नंबर, यानी कि 30 नंबर के पहले से। तो मैं या तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नीचे में कितने 13 जीरो लगा रहा हूं, 13 जीरो लगाया। अब अगर ऐसे लिखने लगा तो फिर तो यार टाइम काफी लग जाएगा ना, हमारे पास पेपर में इतना टाइम तो होता नहीं है, तो हम टाइम को बचाएंगे ना। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जितने जीरो है उतने पावर 10 के ऊपर लगा दो। 10 के, जैसे सपोज करो कि मैं 10 का पावर 2 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या कि 2 जीरो। 10 का पावर 3 लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या 3 जीरो। तो उसी तरीके से यहां पे 13 जीरो है, तो 13 जीरो को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए 10 का पावर 13 लगा दूंगा। तो अब मेरा क्या हो जाएगा 85 अपॉन 10 टू पावर 13, ठीक है। अब ध्यान दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए यह जरूरी है कि ऊपर जो भी डिजिट बचा है उस डिजिट के एक डिजिट के बाद हम पॉइंट का यूज करेंगे। मतलब हम नंबर स्टार्टिंग से देखेंगे, स्टार्टिंग से हमें पॉइंट का यूज करना है। मतलब कि यहां से अब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। मतलब एक डिजिट के अगर बाद पॉइंट लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 8.5 हो जाएगा एक डिजिट के बाद, यानी कि 8.5। अब ध्यान देना, जैसे ही एक डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाया तो अब हम ये देखेंगे कि कितने नंबर के पहले पॉइंट आ रहा है। तो एक नंबर के पहले पॉइंट आ रहा है। हमें जब पॉइंट लगाना है तो स्टार्टिंग से देख के लगाना है। मतलब स्टार्टिंग का जो नंबर होगा उस नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है। हम चलो पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट लगाने के बाद देखो कि कितने नंबर के पहले पॉइंट आया, यानी कि अब हमें संख्या को लास्ट से देखना है। तो हम लास्ट से देख रहे हैं, तो 5 के पहले पॉइंट है, यानी कि एक संख्या के पहले पॉइंट है। अब देखो इन दोनों के बीच में मैंने एक पॉइंट का यूज किया, मतलब एक संख्या के पहले पॉइंट लगाया। तो जैसे मैं यहां से 13 डिजिट हटाया था तो नीचे 10 टू पावर 13 लिखा था। 13 संख्या के पहले से पॉइंट हटाया तो नीचे 10 टू पावर 13 लिखा, यानी कि 13 बार जीरो लिखा। तो वैसे ही मैंने अपने तरफ से एक पॉइंट जब लिया, यानी कि एक संख्या के पहले पॉइंट गया, तो नीचे से एक जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहां से 13 संख्या के पहले से पॉइंट हटा तो नीचे 13 जीरो लगाया। अब फिर से वापस मैंने एक संख्या के पहले से पॉइंट ले लिया, तो जैसे ही एक संख्या के पहले पॉइंट लूंगा तो क्या होगा, यहां से एक जीरो मेरा खत्म हो जाएगा। तो अब जैसे ही एक जीरो खत्म हुआ तो यहां पे क्या हो गया 10 टू पावर 12, ठीक है। पहले बिना पॉइंट का था तो 10 टू पावर 13 था। जब हमने 1 डिजिट के पहले पॉइंट ले लिया तो मतलब कि नीचे से एक जीरो कम हो गया। तो एक जीरो कम होने का मतलब क्या 10 टू पावर 12 हो गया, ठीक है। लेकिन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या कि हर चीज न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर बिल्कुल खाली होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो मुझे यहां से 10 टू पावर 12 को नीचे से हटा के ऊपर ले जाना है। कल ही हमने सीखा था इसके पहले वाले वीडियो में कि जब भी हम संख्या को रेसिप्रोकल करते हैं तो उसके पावर में चेंजिंग आ जाती है, मतलब पावर के साइन में चेंजिंग आ जाती है। अब 10 टू पावर 12 यहाँ डिनोमिनेटर में,
डिनोमिनेटर का मतलब ये नीचे है। जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये नोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि संख्या मेरा रेसिप्रोकल हुआ। अब चलो इसको एक ऐसे समझ लो कि 8.5 इंटू 1/10⁻12 ऐसे लिख सकते हैं इसे। जैसे 8.5/10⁻12 था, तो वैसे ही 8.5 इंटू 1/10⁻12 लिख सकते हैं। अब ये 1/10 का मतलब ये अभी फ्रैक्शन में, जैसे ही इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा, उल्टा करूंगा, तो 10 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो नीचे 1 आ गया तो 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि नीचे जब 1 रहता है तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे ही ये 10 ऊपर गया तो 8.5 इंटू 10 को अब हम ऊपर ले गए, यानी कि संख्या मेरा रेसिप्रोकल हुआ। तो संख्या रेसिप्रोकल हुआ तो पावर अगर यहां पे पॉजिटिव है और संख्या रेसिप्रोकल हुआ तो पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सपोज कि नीचे पावर अगर निगेटिव रहता, संख्या को रेसिप्रोकल करता, तो पावर मेरा क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। तो ठीक है, अब देखो 10 को हम ऊपर ले गए और 10 पे पावर क्या था, 12 था। तो जैसे ही ये 10 ऊपर गया तो 10 टू पावर -12 हो गया, यानी कि ये हमारा फाइनल आंसर रहा 8.5 इंटू 10 टू पावर -12। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये था यूजुअल फॉर्म में, और जब इसको हमने कन्वर्ट किया तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, चलो आई होप कि समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, समझा देता हूं, अच्छे से समझ लेना। ये संख्या था, ये क्वेश्चन था मेरे पास, और ये क्वेश्चन यूजुअल फॉर्म में था, और इसको कन्वर्ट करना था स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या तरीका सीखा हमने। सबसे पहले ये देखा कि जितने डिजिट के पहले पॉइंट है वहां से पॉइंट हटा दो। जितने डिजिट के पहले से हम पॉइंट हटाएंगे नीचे उतने जीरो का यूज करेंगे। तो 13 डिजिट के पहले से पॉइंट हटाया तो नीचे मैंने 13 जीरो लगाया। अब 13 जीरो अगर मैं ऐसे लिखने लगा तो फिर तो मेरा काम बन गया, फिर तो मतलब कि काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में करो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ही होता है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का मतलब हुआ कि 10 यहां पे 1 पे 13 जीरो दिख रहा है, तो मैं सीधे सीधे 10 टू पावर 13 कर दूंगा। ठीक है, अब देखो 85/10 टू पावर 13 हो गया। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए यह जरूरी है कि एक संख्या के बाद हमें डेसिमल का यूज करना होगा। तो जैसे यहां पे टोटल 2 ही संख्या था ना, 85 यानी कि 2 डिजिट था। तो अगर हम स्टार्टिंग से एक संख्या के पहले पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8.5 हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि कितने संख्या के पहले पॉइंट है। तो एक संख्या के पहले पॉइंट है, तो जैसे ही एक संख्या के पहले हमने पॉइंट देखा तो यहां से एक जीरो हमने कम कर दिया, क्योंकि जब एक संख्या के पहले पॉइंट हटाते हैं तो नीचे एक जीरो लगाते हैं, और अगर नीचे से मैं एक जीरो कम कर रहा हूं तो ऊपर एक संख्या के पहले पॉइंट लगाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया 8.5 इंटू 10 टू पावर 12। अब इसको मैं समझाने के लिए तुम्हें इस फॉर्म में दिया हूं कि इसको 8.5 इंटू 10 टू पावर 12 को मैं अलग अलग करके लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, तो लिखूंगा 8.5 इंटू 1/10 टू पावर 12, क्योंकि 8.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापिस 8.5 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 8.5 इंटू 1 टू पावर 12 हो गया। अब जैसे ही इस संख्या को मैं रेसिप्रोकल करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि दोनों चीजें ऊपर रहनी चाहिए, न्यूमरेटर में रहनी चाहिए। तो जैसे ही ये संख्या रेसिप्रोकल हुआ यानी कि 10 ऊपर गया तो हमारा पावर आ गया माइनस का। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप कि अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया हो, हल्का सा भी कहीं पे डाउट हो, तो कमेंट में यार जरूर बताओ, क्योंकि जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मुझे लगेगा कि मैं ढंग से समझा नहीं रहा हूं। तो तुम समझो और इसके बाद मुझे बताओ, ठीक है, कि हाँ सर समझ में आ गया या फिर यहां पे डाउट रह गया। मैं तुम्हारा एक डाउट क्लियर करते हुए जाऊंगा। मैं तुम्हारे माइंड में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहने दूंगा, खास करके मैथ में। ठीक है, चलो अब हम इसका एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने सीख तो लिया कि कैसे बनाना है, अब इस पे एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके देखते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको पूरे को मैं रफ कर रहा हूं। चलो अब एक क्वेश्चन सेकंड रखते हैं। 3 4 5 ठीक है,
0 पॉइंट ये क्वेश्चन है 0.00000000000942। चलो ये तो क्वेश्चन आ गया भाई। क्वेश्चन किस फॉर्म में? यूजुअल फॉर्म में। अभी तो यूजुअल फॉर्म में है, हमें कन्वर्ट किस में करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन समझा है, सिर्फ उसी प्रोसेस से चलेंगे। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि पहला स्टेप तुम्हारा क्या होगा? पॉइंट को हटा दो। जितने संख्या के पहले से पॉइंट हटाओगे उतने जीरो नीचे यूज करोगे। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिख रहा है मुझे? 14, यानी कि 14 संख्या के पहले पॉइंट है। तो 14 संख्या के पहले से हम पॉइंट हटा रहे हैं, तो नीचे हम 14 जीरो का वो मेंशन करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ही ये पॉइंट हटा तो यहां से यहां तक जीरो की वैल्यू खत्म हो गई, सिर्फ नंबर मेरा रह गया। नंबर कितना है? 942, यानी कि 942। तो हमने लिख दिया 942 अपॉन, ठीक है, कितने डिजिट के पहले से हमने पॉइंट हटाया था? तो 14 डिजिट के पहले से हमने पॉइंट हटाया था। तो अब मैं जीरो को 14 बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट 10 टू पावर 14 लिख लूंगा। ठीक है, क्यों? अगर जीरो को 14 बार लिखने लगोगे तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ? टाइम तो तुम्हारा उतना ही लग जाएगा। तो अब तुम्हें 14 जीरो यहां पे शो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जितने संख्या के पहले से पॉइंट हटा 10 के ऊपर उतने पावर लगा दो। ठीक है, तो 14 यानी कि 14 संख्या के पहले से हमने पॉइंट हटाया था, तो 10 टू पावर 14 लिख लिया। चलो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप पे देखते हैं। सेकंड स्टेप पे क्या था कि अब तुम्हें एक डिजिट के बाद पॉइंट लेना है। ऊपर न्यूमरेटर में जो भी संख्या बचा हुआ है, जो भी नंबर बचा हुआ है, उस नंबर में स्टार्टिंग से देखो। जब पॉइंट लोगे तो स्टार्टिंग से लोगे, क्योंकि एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लेना है तुम्हें। तो जैसे ही मैंने एक डिजिट के बाद यानी कि 9 के बाद हमने पॉइंट लिया, तो ये हो गया 9.42। ठीक है, चलो एक डिजिट के बाद पॉइंट ले लिया। अब हम ये देखेंगे कि कितने डिजिट के पहले पॉइंट लग रहा है। तो यहां पे मुझे अब हम लास्ट से देखेंगे। पॉइंट लेते समय तुम्हें स्टार्टिंग से देखना है, स्टार्टिंग से देख के एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, और पॉइंट लग जाएगा तो फिर पीछे से देखना है कि कितने संख्या के पहले मेरा पॉइंट लगा है। तो हम देख रहे हैं कि 2 संख्या के पहले मेरा पॉइंट लगा है। ठीक है, तो 2 संख्या के पहले हमने पॉइंट लगाया, इसका मतलब यह हुआ कि यहां से मुझे 2 जीरो को कम करना होगा। जैसे कि 14 संख्या के पहले से मैंने पॉइंट हटाया था, तो नीचे 14 जीरो लगाया था। अब वापस मैंने 2 डिजिट के पहले पॉइंट ले लिया, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लेने का मतलब क्या हुआ कि नीचे से मेरे 2 जीरो कम हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया? 10 टू पावर 12। 14 में से 2 माइनस कर देंगे तो 10 टू पावर 12 हो जाएगा। अब इसको पूरी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। चलो हमने कैलकुलेशन तो कर दिया, अब इसको पूरी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या होगा कि जो नीचे मेरा डिनोमिनेटर दिख रहा है, उस डिनोमिनेटर को हटा के हमें ऊपर करना है। और डिनोमिनेटर को हटा के हम ऊपर कर रहे हैं, इसका मतलब कि संख्या हमारा रेसिप्रोकल हो रहा है। और जैसे ही हमारा संख्या रेसिप्रोकल होगा तो हमारे पावर यानी कि जो भी उसके ऊपर पावर लगा रहेगा, उस पावर की साइन चेंज हो जाएगी। अगर प्लस में है तो ऊपर जाके वो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो ऊपर जाके वो प्लस में हो जाएगा। तो हम यहां पे देख रहे हैं तो नीचे की तरफ जो मेरा पावर है वो पॉजिटिव यानी कि प्लस में दिख रहा है। तो जैसे ही इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो मेरा पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यानी कि अब मेरा बन गया 9.42 इंटू 10 का पावर 12। अब ऊपर ले जा रहे हैं तो 10 टू पावर -12 ये हो गया। बिल्कुल सेम उसी तरीके का था। अच्छा बताओ, इसमें कोई चेंजिंग दिखा तुम्हें? नहीं, बिल्कुल सेम मेरा वैसे ही है। ठीक है, तो 9.42 इंटू ये 10 का पावर 12 नीचे था, जब हमने ऊपर ले गया तो संख्या रेसिप्रोकल हुआ, इसलिए पावर मेरा माइनस का हो गया, निगेटिव का हो गया। क्लियर है? ये था क्वेश्चन। अब देखो, आई होप कि तुम यूजुअल से स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए अच्छी तरीके से टॉपिक समझ गए होगे, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होगे। डाउट होगा तो जरूर कमेंट में बताओ, जरूर बताओ। मैं कहूंगा कि जरूर 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 बताओ, क्योंकि जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक मुझे अंदाजा नहीं मिलेगा कि मैं जो समझा रहा हूं वो क्लियर तरीके से तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ गया तब भी यार कमेंट कर दिया करो, समझ में नहीं आया तब भी कमेंट किया करो। ठीक है, देखो इससे क्या होता है, इससे हमें मोटिव मिलता है, हमें लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो काम की हो रही है, मतलब वो मेहनत तुम्हारे काम आ रही है। तुम वीडियो देखते हो,
कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो, तो ऐसे हमारा ना हिम्मत सा टूटता है, हम फिर ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तुम जाहिर करो, तुम बताओ कि हाँ चीजें समझ में आ गई या यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आई, तब क्या होगा? अगर चीजें समझ में नहीं आई तो मैं अपने ऊपर ज्यादा मेहनत करूंगा, अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि टॉपिक को और क्लियर तरीके से समझाऊं। और अगर चीजें समझ में आ गई उसके बावजूद भी मैं अच्छी तरीके से वीडियो टॉपिक करने की कवर करूंगा कि हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। देखो भाई, मैथ का रूल है, मैथ का रूल है कि तुम्हें क्वेश्चन याद नहीं करना है, जितना ज्यादा हो सके डीपली जाके उस क्वेश्चन को समझो, ठीक है? एक बार कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में चला गया अच्छी तरीके से तो तुम किसी भी क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा सकते हो। क्वेश्चन चाहे लंबा हो, छोटा हो, मिडिल हो, उससे मतलब नहीं है। बस तुम्हारा काम है कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में अच्छी तरीके से बैठा लो कि हाँ कोई टॉपिक हमने स्टार्ट किया तो उस टॉपिक का ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है? और इसके बाद जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सिर्फ टीचर के ऊपर डिपेंड मत रहो कि हाँ टीचर ने 10 क्वेश्चन करवाया तो हमने 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, मतलब उसमें माहिर बन गए। नहीं यार, मैथ इतना इजी नहीं है। मैथ हमसे प्रैक्टिस मांगता है। जितना बेहतरीन तरीके से, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी, हमारी पकड़ उतनी ज्यादा मजबूत होगी। मैं ये भी नहीं कह रहा तुमसे कि दिन के 5 घंटे तुम मैथ बनाओ, नहीं, 2 घंटे सिर्फ अपना 2 घंटे डिसाइड कर लो, लेकिन टाइम तुम्हारा रोज का सेम टाइमिंग होना चाहिए। ये नहीं कि आज हमने 10 बजे प्रैक्टिस करी, कल 2 बजे करी, परसों 6 बजे करी, नरसों रात को करी। तो ऐसे क्या होगा कि कुछ चीजें समझ में तो आएगी, लेकिन जिस तरीके से समझ में आना चाहिए था उस तरीके से नहीं आएगी। क्योंकि तुम अब सेम टाइम पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो प्रैक्टिस हमारी आदत में शामिल हो जाती है, यानी कि वो हमारी हैबिट बन जाती है। और जब कोई चीज हैबिट बन जाती है तो हम वो चीज करते नहीं है, वो चीज अपने आप हो जाता है, ठीक है? इसलिए कहते हैं कि हर इंसान अपने आदत का गुलाम होता है, ठीक है? मेरी बात ध्यान में रखो, माइंड में बैठाओ और अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस लाइफ में बिना मेहनत के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अभी तो तुम मौज ले लोगे, लेकिन बाद में तुम्हें हर चीजें समझ में आएगी जो तुमने पीछे अपना गवाया है टाइम को, ठीक है? तो भाई सीरियस हो जाओ अभी से। सीरियस, मैं सीरियस का मतलब ये नहीं कि पूरे दिन कॉपी किताब में घुस जाओ, नहीं। पढ़ाई एक अलग चीज है और बाकी तुम्हारा काम धंधा एंटरटेनमेंट एक अलग चीज है। अभी स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है तुम्हारे लिए? पढ़ाई। अगर तुम पढ़ाई को पहले कर लेते हो तो बाद में जो भी काम करोगे एकदम फुल एंजॉयमेंट के साथ वो काम करोगे, मतलब उसमें पूरा फोकस जाएगा तुम्हारा। खेलना हो, कहीं जाना हो या कहीं घूमना हो तो बिंदास खेलोगे, बिंदास मतलब हर चीज बिंदास होगा। लेकिन अगर अपना काम करे बिना कोई और काम में लग जाते हो तो तुम्हारे अंदर से एक चीख सी निकलती रहेगी, एक फीलिंग सी आएगी कि भाई तू अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है। तो अभी से रूल बना लो। अगर जितना जल्दी तुम्हारा रूल बनेगा उतना जल्दी तुम डेवलप हो जाओगे, ठीक है? चलो टॉपिक पे आते हैं, हम देखते हैं कि अब इसका अगला पॉइंट क्या है। ये तो हमने 2 क्वेश्चन किया जिसमें डेसिमल का यूज किया गया था। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करने वाले हैं जिसमें डेसिमल का यूज नहीं होगा, ठीक है? चलो अब एक क्वेश्चन नंबर 3 रखता हूं इसी का। पहले 0 काउंट कर लूं। ठीक है, 6 0 2 और 13 बार 0 है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये था क्वेश्चन। अब बताओ इसमें कहीं तुम्हें डेसिमल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। विदाउट डेसिमल क्वेश्चन है ये, मतलब और इजी होगा। डेसिमल रहता है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन ये तो और इजी होने वाला है। कैसे होने वाला है चलो देखते हैं। जिसमें डेसिमल था उसमें हम डेसिमल हटाते थे, मतलब जितने संख्या के पहले डेसिमल था अगर उतने संख्या के पहले से हमने डेसिमल हटाया तो नीचे उतने 0 का यूज करते हैं। बट इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, है ना? तो देखो जो नंबर के फॉर्म में, मतलब 602 ये एक नंबर है और इसके बाद सारे 0 हैं, ठीक है? तो नंबर को एक साथ कर लो और जितने भी 0 हैं उनको एक साथ पावर के रूप में लिख लो। फॉर एग्जांपल 602 इंटू कितना था? 3 3 6 3 9 3 12 और 1 13, टोटल 13 यानी कि 13 डिजिट थे। तो अब हमने लिखा 602 इंटू 10 टू पावर 30। अब बोलोगे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऐसे ही होता है, ऊपर ही होता है ना?
बट स्टैंडर्ड फॉर्म में एक संख्या के बाद डेसिमल का यूज किया जाता है, इसमें डेसिमल तो है ही, ठीक है। अब हम अपने तरफ से डेसिमल लगाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि मैं अपने तरफ से डेसिमल लगा रहा हूं तो डेसिमल फालतू का तो लगा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में जरूर चेंजिंग आएगी। अब क्या आएगी ये समझो। देखो पिछले क्वेश्चन में जो डेसिमल वाला था उसके नीचे हम ये चीज उसके डिनोमिनेटर में लिखते थे। तो हम जितनी संख्या के पहले पॉइंट लगाते थे उतने जीरो हम नीचे से कम कर देते थे, ठीक है। लेकिन वो कब होता था, जब हमारा डिनोमिनेटर बना हो, तभी तो जीरो कम होगा, क्योंकि ऊपर जितने संख्या के पहले पॉइंट लगाऊंगा नीचे से उतने जीरो कम करूंगा। इसी का अपोजिट मैंने क्या सिखाया था कि ऊपर जितने संख्या के पहले से पॉइंट हटाओगे नीचे उतने जीरो लगाओगे। तो सेम कंडीशन कि नीचे से मैं जितने जीरो हटाऊंगा ऊपर उतने संख्या के पहले पॉइंट लगाऊंगा। तो अब देखो इसमें कोई डेसिमल नहीं, कुछ नहीं है, मतलब कि इसमें जो 10 टू पावर 13 दिख रहा है ये न्यूमरेटर के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं है। तो यहां पे अगर मैं पॉइंट रखूंगा तो मुझे जीरो को कम नहीं करना होगा, जीरो को बढ़ाना होगा। जब ही तो देखो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन समझ लो। सपोज करो कि मैंने लिखा 42 और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से। 100 का मतलब कि 10 टू पावर 2। अब देखो यहां पे मैंने सिर्फ 42 लिखा है, ठीक है। अब सपोज करो कि यहां पे मैं 4.2 लिख देता हूं और इसको मैं बढ़ाता नहीं हूं, इसको सिर्फ 10 टू पावर 2 यानी कि 100 हो गया, ठीक है। तो देखो 42 इंटू 10 टू पावर 2 था, 10 टू पावर 2 यानी कि 100। अब एक डिजिट के पहले मैंने पॉइंट ले लिया, तो भाई एक डिजिट के पहले मैंने पॉइंट लिया तो यहां पे हमें एक जीरो अलग से बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये पॉइंट मैंने अपने तरफ से लिया है। अब अगर ये पॉइंट अपने तरफ से लिया है तो पॉइंट के बदले एक ही जीरो मिलता है ना। एक संख्या के पहले अगर पॉइंट है तो हमें एक जीरो मिलेगा, दो संख्या के पहले अगर पॉइंट है तो दो जीरो मिलेगा, तीन संख्या के पहले पॉइंट है तो तीन जीरो मिलेगा। तो वैसे ही एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा, इसका मतलब कि इसको मुझे एक जीरो और देना पड़ेगा। तो अब ये क्या बन गया 4.2 इंटू 10 टू पावर 3। क्लियर हुआ। अब सेम कंडीशन इसको समझ लो, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अब देखो पॉइंट हमें लगाते समय स्टार्टिंग संख्या को देखना है, मतलब स्टार्टिंग संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। तो स्टार्टिंग संख्या मेरा 6 है। अब 6 के बाद अगर मैं पॉइंट लगाता हूं तो ये पॉइंट के बाद दो जीरो हो जाता है, मतलब इसका अपोजिट अगर देखें तो दो संख्या के पहले हमारा पॉइंट लग गया। अब दो संख्या के पहले पॉइंट लगा तो मतलब कि यहां हमें दो जीरो ज्यादा देना पड़ेगा, तो इनटू 10 टू पावर हो जाएगा 50। क्लियर। बहुत आसान क्वेश्चन था कि देखो पॉइंट लगाते समय संख्या को स्टार्टिंग से देखो, स्टार्टिंग संख्या के बाद पॉइंट लगाओ, मतलब स्टार्टिंग से एक संख्या के बाद पॉइंट लगाओ। पॉइंट लगा लिया, उसके बाद पीछे से देखो कि कितने संख्या के पहले पॉइंट लगा। तो जब हमने एक संख्या के बाद पॉइंट लगाया और जब हमने पीछे से देखा तो मुझे पता चला कि दो संख्या के पहले पॉइंट लग रहा है। दो संख्या के पहले पॉइंट लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे दो जीरो एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हो गया 6.02 इंटू 10 टू पावर 50। अब ये चीज समझ में आ गई। ये क्या था, ये यूजुअल फॉर्म में था और यूजुअल फॉर्म को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो चलो इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। कि 7.54 इंटू 10 टू पावर -4। चलो मुझे ये बताओ कि ये जो मुझे क्वेश्चन दिख रहा है ये किस फॉर्म में होगा। तो ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। और इसको मुझे कन्वर्ट किस में करना है, यूजुअल फॉर्म में। इसके पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा
कि यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो ये क्वेश्चन है हमारा 7.54 इंटू 10 टू पावर -4, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 10 टू पावर -4 इसके साथ मल्टीप्लाई में दिख रहा है, इसको यहां से हटा के डिनोमिनेटर में लाएंगे। डिनोमिनेटर में मतलब डिनोमिनेटर में लाने का मतलब क्या कि 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब जैसे ही ये संख्या रेसिप्रोकल होगा मतलब 1 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, तो ये पावर जो मुझे माइनस में दिख रहा है अब ये पावर किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी कि पॉजिटिव, और इनटू इधर क्या बन गया 7.5। अब इसके नीचे 7.54, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखो 7.54 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना आ गया 7.54 ही आया, और 10 टू पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 टू पावर 4 आ गया। मैं बस इसे समझाने के लिए अलग अलग करके लिखा था। अगर ये चीज समझ गए होगे तो तुम्हें अगले क्वेश्चन में ये स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम ये कर देना। 7.54 लिखा, 10 टू पावर 4 ऊपर था, 10 टू पावर 4 को नीचे लाया तो 4 हमारा पॉजिटिव का हो गया क्योंकि संख्या रेसिप्रोकल हुआ था। अब यहां पे कितने संख्या दिख रहा है मुझे, कितने डिजिट के पहले मुझे पॉइंट दिख रहा है, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट दिख रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा कि ये 2 डिजिट मतलब 2 डिजिट के पहले जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं हटा दूंगा। अब जैसे ही ये 2 डिजिट के पहले से मैंने पॉइंट हटाया मतलब कि मुझे 2 जीरो और मिल गया, 100 मिल गया, ठीक है। 1 तो साथ में रहेगा ही, तो 2 डिजिट के पहले जैसे ही पॉइंट हटा मतलब कि हमें 2 जीरो नीचे मिल गया। अब इसको अगर आगे लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा 754। अब देखो ये पॉइंट हट गया, जो पहले 7.54 था, पॉइंट हटने के बाद 754 यानी कि 754 बन गया। अपॉन में 10 टू पावर 4 यहां पे है और 2 जीरो इसके पास है, 4 जीरो इसके पास था, 2 जीरो इसके पास है, टोटल कितने हो गए 6 जीरो। तो अब हम लिख देंगे 10 टू पावर 6, ठीक है, ये 10 टू पावर 6 हो गया। अब देखो वापिस इसको ऊपर ले जाओ, इसको हमने पूरा यहां से पॉइंट हटा लिया, अब इसको हम वापस ऊपर ले जाएंगे। तो वापस जब ऊपर ले जाएंगे तो फिर यहां से क्या होगा, जो पावर पॉजिटिव है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर हमारा निगेटिव हो जाएगा, यानी कि 754 इंटू 10 टू पावर -6। क्लियर। अब ध्यान देना कि यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखते थे कि जब अगर यहां पे पावर माइनस का है, पावर माइनस का है मतलब कि इसमें डेसिमल का यूज मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेसिमल का यूज हम करेंगे कैसे, एक मिनट, ठीक है। देखो 10 टू पावर -6 हो गया। अब यहां पे कितने 6 बार जीरो दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना 3 नंबर ये हो गया, ठीक है। 3 नंबर अगर मैं पॉइंट अब रख रहा हूं तो 3 नंबर के पहले पॉइंट रख रहा हूं, यानी कि ये तो हमारे डिजिट के फॉर्म में, तो ये क्या लास्ट में रहेगा 754। तो लास्ट में मेरे पास 3 डिजिट हो गए और टोटल ये कितना था पावर 6। तो 3, अब 3 संख्या ये और 6 का मतलब क्या 3 और 3 जीरो मुझे और लेना पड़ेगा और यहां पे पॉइंट लगा के 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.000754, ठीक है। अब फिर से एक बार समझ लो, 754 था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने समझा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन इसी तरीके का होता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में संख्या जब ही आ सकता है जब वो डेसिमल के फॉर्म में बन जाए। अगर पावर हमारा यहाँ पे निगेटिव ना होके पॉजिटिव रहता तो फिर डेसिमल का यूज नहीं होता, लेकिन पावर अगर निगेटिव है तो इसका मतलब है कि इसमें डेसिमल का यूज करना पड़ेगा। तो देखो 3 नंबर ये हो गए, ठीक है, यानी कि 3 संख्या। अब जैसे डेसिमल में बैठाऊंगा तो 10 टू पावर 6 बन रहा है ना, तो मुझे टोटल 6 ही नंबर रखने हैं, 6 नंबर के पहले ही पॉइंट लगाना है। तो जिसमें से 3 नंबर तो मेरा यही हो गया और बाकी का 6 नंबर बनाने के लिए 3 जीरो की और जरूरत पड़ेगी। तो देखो 3 संख्या ये और बाकी का 3 जीरो और ले लिया, तो 3 और 3 कितना 6, और यहां पे पॉइंट लगा के अपने तरफ से 1 जीरो ले लिया, यानी कि ये हो गया 0.000754। ये हो गया यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर। तो देखो आज हमने 2 चीजें बस इस चैप्टर में यही है, यूजुअल टू स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड टू यूजुअल, ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, देख लेना और उसे तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी है। पहला क्वेश्चन है कि
द माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10 टू पावर 6। 1/10 टू पावर 6 मतलब कि 1/10 टू पावर 6। तो ये किस में होगा? अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जैसे एक समझा देता हूं कि 1/6 बार 0 मतलब कि 1/10 टू पावर 6। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में संख्या कब होगा? जब हम एक संख्या के पहले एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो सपोज करो कि मेरा 1 है, यहां पे 1 है, तो मैं क्या लिखता हूं अब यहां पे 0.1 लिख दिया। अब यहां पे एक पॉइंट मैंने अपने तरफ से लिया, मतलब कि यहां से एक 0 कम हो जाएगा, और एक जैसे अब यहां पे मैंने लिखा 0.1, एक पॉइंट अपने तरफ से लिया हूं, तो अब ये कितना हो जाएगा? 10 टू पावर 5। ठीक है, 10 टू पावर 5 हो गया। और 10 टू पावर 5 को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो संख्या रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो पावर हमारा किस में चला जाएगा? माइनस में, यानी कि 0.1 इंटू 10 टू पावर -5। ये हो गया आंसर। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन है 12.2 का पूरा रिवाइज कर लेना। ठीक है, मैं काफी हद तक समझा दिया हूं, बाकी तुम अपने तरफ से प्रैक्टिस करोगे और तुम्हें लग रहा है कि कोई क्वेश्चन में डाउट रह गया या कोई क्वेश्चन ढंग से बन नहीं पा रहा है, तो कमेंट जरूर करो यार, कमेंट जरूर करो। ठीक है, वीडियो समझ में आए या ना आए, कुछ तो अपना वो दो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरी मेहनत बेकार हो रही है या सही जा रही है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से ही मुझे मोटिव मिलेगा। अगर तुम्हारा रिजल्ट निगेटिव जा रहा है, मतलब कि तुम्हें चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो मैं अपनी मेहनत बढ़ाऊंगा, मैं चीजों को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और चीजें अगर समझ में आ रही है तो उसके बावजूद भी हम धीरे धीरे डीपली जाएंगे। मैथ में जितना डीपली जाओगे, जितना अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझोगे, उतना अच्छी तरीके से मैथ पे पकड़ बनेगा। क्वेश्चन याद मत करो, मैं बार बार कहता हूं कि कभी भी क्वेश्चन को याद मत करो, कॉन्सेप्ट समझो कि ये बन कैसे रहा है। अगर कोई टॉपिक लिया तो उस टॉपिक में क्या क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से निचोड़ दो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलो, अब हमने आज दो चीज समझ लिया कि स्टैंडर्ड से यूजुअल कैसे बनाते हैं, यूजुअल से स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं, और इस चैप्टर में 12.2 में एक्सरसाइज में बस यही दो चीज है। ठीक है, तो हमारा ये एक्सरसाइज यानी कि पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है। पावर एंड एक्सपोनेंट बेसिक चीजें समझा दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया, उस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दिया। दूसरी चीज कि जो स्टैंडर्ड से यूजुअल बनाना था, यूजुअल से स्टैंडर्ड बनाना था, ये भी हमने इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस देख ली। तो अब ओवरऑल हमारा 12 चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, कोई एक और चैप्टर लेके आते हैं, कोई अच्छा सा, और उसे इंटरेस्टेड के साथ पढ़ेंगे। देखो, जितना ज्यादा तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ेगा उतनी चीजें जल्दी समझ में आएगी, क्योंकि कोई काम अगर हम इंटरेस्ट के साथ करते हैं तो वो काम में हमारा ज्यादा मन लगता है, उसे ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाते हैं। लेकिन वही अगर मजबूरी में पढ़ोगे तो फिर कोई चीजें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, तो अगर पढ़ना तो है ही, ये तो रियल है कि पढ़ना तो भाई है ही। ठीक, तो फिर मजबूरी में क्यों पढ़ाई करें, अच्छी तरीके से करते हैं। चलो, अगर आज का टॉपिक सही लगा हो, और सही लगा ही होगा, तो वीडियो लाइक कमेंट जरूर करो। सब्सक्राइब अगर चैनल नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन रखो कि जैसे ही हमारी नई वीडियो अपलोड होगी तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन चली जाएगी। हमारी वीडियो रोज सुबह करीब 8 से 8:30 के बीच में हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो उस टाइम नोटिफिकेशन चला जाएगा। एक बार अच्छे से देखो, वीडियो देखते समय स्किप मत करो, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी बनी हो, मैथ है ये। अब मैथ में 5 मिनट और 10 मिनट में तुम्हें नहीं समझा सकता। कोई एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम 1 घंटे का टाइम चाहिए ही चाहिए। कितना भी मैं कोशिश करूं इसे कम में खींचने के लिए, तो मैं कम में नहीं खींच सकता, क्योंकि मेरा सीधा सिद्धांत है कि जब तक तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक मैं समझाते रहूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से चैप्टर के साथ। इंटरेस्टिंग चैप्टर बनाएंगे, काफी बेहतरीन तरीके से उसको मैं समझाऊंगा, और तुम्हें समझना भी होगा और उस पर प्रैक्टिस भी करना होगा। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, एक चीज और, वीडियो शेयर जरूर किया करो यार, तुम्हारे अपने दोस्त हो गए, रिलेशनशिप हो गए, कोई भी हो, ठीक है, उनको जरूर शेयर करो। अगर तुमने वीडियो देखा, तुम्हें चीजें समझ में आ गई, तो यार तुम दूसरों का भला करो, दूसरों को शेयर कर दो, उन्हें भी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।